हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स के ऑब्जेक्टिव्स हम आपको सिखाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू डैश अकाउंट आफ्टर री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इसका राइट आंसर है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब हम शेयर री इश्यू कर लेते हैं तो री इश्यू के बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रीमियम ये कंपनी के लिए एक टाइप का रिजर्व है, प्रॉफिट है, और इसको लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ऑन शेयर्स। शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ऑन शेयर्स। द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। जैसे हम कहीं पे जाते हैं, एग्जाम्पल आप कोचिंग क्लासेस में एडमिशन के लिए जाते हो तो क्या मांगते हो? प्रोस्पेक्टस दीजिए। तो कंपनी जब शेयर्स सेल करना चाहती है तो एक प्रोस्पेक्टस बनाती है जिसमें कंपनी के सारे डिटेल्स होते हैं। ओके, एज पर सेबी गाइडलाइंस मिनिमम अमाउंट पेएबल ऑन शेयर एप्लीकेशन शुड बी 5% ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। 5% कम से कम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। फोरफीचर मतलब शेयर को कैंसिल करना। शेयर जब हम इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो शेयर फोरफिट यानी कि कैंसिल करना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो आंसर है डेबिटेड। लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड। आपको पता है ना, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, पर मैं अगर किसी कंपनी में शेयर होल्डर है तो मेरा लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ओके, शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इश्यू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में ही आंसर है बेटा, इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल, या उसको नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स may be transferred to calls in arrears account। calls in arrears मतलब जहां जहां हमें पैसे नहीं मिले हैं वो हम calls in arrears account में ट्रांसफर कर सकते हैं। there must be provision in articles of association for forfeiture। तो कंपनी जब फॉर्म होती है तो दो मेन डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, एक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये बेसिकली इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो शेयर अगर फोरफिट करना है तो उसके लिए क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा बेटा। ओके, गिव वन वर्ड। अमाउंट कॉल्ड अप ऑन शेयर्स बाय द कंपनी बट नॉट रिसीव्ड, इसको कॉल्स इन एरियर्स बोला जाता है। कॉल्स इन एरियर्स, मंगाया तो है पर शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स एट इट्स फेस वैल्यू, इसको कहा जाता है बेटा इश्यू एट पार। द पर्सन हु परचेजेस द शेयर ऑफ अ कंपनी, इसको कहा जाता है शेयर होल्डर। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज्ड, इसको कहा जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि लिमिटेड कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, क्वेश्चन में ही आंसर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगेन क्वेश्चन में आंसर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहा जाता है।
शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता है बेटा, तो इक्विटी शेयर्स। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी, इट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल, जो अभी तक मंगाया नहीं है, अनकॉल्ड अप कैपिटल या अनकॉल्ड कैपिटल भी चलेगा। स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, डायरेक्टर्स कैन फोरफिट द शेयर्स फॉर एनी रीजन, ऐसा थोड़ी चलता है, फॉर एनी रीजन, ना 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 ना, एनी वर्ड से हमें प्रॉब्लम है। डायरेक्टर्स कैन फोरफिट शेयर्स if it is permitted by articles of association, first point, and second, if the shareholder is not paying the call money or the allotment money even after repeated reminders, ठीक है। once application money is received, director can immediately proceed for allotment, तो ये false statement है, false। So directors will have to see whether minimum subscription मिला है कि नहीं, which is 90% of the application money. So after fulfilling these legal conditions, only then they can proceed with allotment. Joint stock company form of organization came into existence after industrial revolution. ये absolutely true है और इसका रीजन लिखेंगे। After industrial revolution, there was high need for skilled workers as well as huge capital because of intensive production. Therefore, the joint stock company form of organization came into existence in England. Equity shareholder get guaranteed rate of dividend every year. ये false statement है बेटा, तो रीजन लिखेंगे dividend of equity shares is never fixed, it depends on the profit done by the company, hence they are not guaranteed any dividend under Companies Act. Face value of the share and market value of share is always same, absolutely false beta. Face value or nominal value of the share is always fixed by the company, whereas market value depends on the demand and supply of this particular share and it keeps on fluctuating, changing. Hence, face value and market value are never same. Sweat equity shares are issued to public. ये भी false है बेटा. Sweat equity shares are shares issued to either directors or employees of the company. They are not issued to public. Sweat equity shares are generally issued at discount. State whether you agree or disagree. In case of pro rata allotment, excess application received must be refunded. तो ये must be refunded से हमें प्रॉब्लम है। प्रो रेटा का क्या मतलब है कि किसी शेयर होल्डर ने, बहुत सारे शेयर होल्डर ने जो एप्लीकेशन किए हैं वो हम जितना इशू करना चाहते हैं उससे ज़्यादा हो गई है, तो हमारे पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं। तो दो ऑप्शन होते हैं, ये मस्ट बी रिफंडेड, इससे हमें प्रॉब्लम है। दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं वो पैसे रिफंड कर दूं या आई कैन एडजस्ट दैट मनी विद द अलॉटमेंट मनी दैट आई हैव टू टेक फ्रॉम हिम। ओके, तो आई डिसएग्री और इसका रीजन लिखेंगे एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन कैन आइदर बी रिफंडेड और एडजस्टेड विथ allotment money due. Call in advance is shown on the asset side of the balance sheet. तो ये false है, disagree, disagree लिखना पड़ेगा। I disagree with the above statement. ऊपर वाला भी disagree था। Okay, और reason, calls in advance is a liability for the company because they have received that money in advance, then it was due. Hence it is shown on liability side of balance sheet. Authorized capital is also known as nominal capital, agree. Paid up capital can be more than called up capital, I disagree. क्यों, मैं समझाता हूं। तो कॉल्ड अप कैपिटल मतलब मैंने कितने पैसे कॉल किए हैं, शेयर होल्डर को बोला है आप इतने पैसे दे दीजिए। सो पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल टू कॉल्ड अप but cannot be more than called up. Okay. Joint stock company can raise huge amount of capital, I agree.
So joint stock company has limited liability and hence can raise huge amount of capital from public at large. When shares are forfeited, share capital account is credited. I disagree. Reason, when shares are forfeited, share capital account is debited because we are cancelling the shares. Director can reissue forfeited shares. I agree. When issued price of share is 12, face value is 10, the share is said to be issued at premium. I agree. Public limited company can issue its share without issuing its prospectus. I disagree. So public limited company should issue a prospectus for issuing shares to public. Share can be issued for consideration other than cash. I agree. So say example, कंपनी को किसी प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो जो सप्लायर है उसको पैसे देने के जगह कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है. So it is issue of shares for consideration other than cash. Answer in one sentence. What is preference shares? So preference shares are shares where they have a preferential treatment for following two reasons. One, they have a fixed rate of dividend. Second, they have to be paid earlier in case of winding up of the company as compared to equity shareholder. What is registered capital? Registered capital is authorized capital or nominal capital which is mentioned in the memorandum of association while forming the joint stock company. A company cannot issue shares more than the registered capital. What is reserve capital? Reserve capital is that part of called up capital which will be called up from the shareholder only in the event of winding up. What is over subscription of shares? तो आप है ना इसको एक एग्जाम्पल देख के भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, बट पहले डेफिनेशन फिर एक एग्जाम्पल. सो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मीन्स वेयर द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी is for more number of shares than the company wants to offer. Example, if the company has issued 50,000 shares but the subscription received is for 60,000 shares, then it is called over subscription. Which account is debited when share first call money is received? तो पैसे मिलेगा तो एक ही अकाउंट डेबिट किया जाता है भाई, बैंक अकाउंट, फिर वो फर्स्ट कॉल हो या अलॉटमेंट मनी हो. सो व्हेन मनी इज रिसीव्ड, बैंक अकाउंट इज डेबिटेड. व्हेन आर शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस? तो अभी ऊपर किया. व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन, in that case shares are allotted on pro rata basis. What is forfeiture of shares? When a shareholder does not pay allotment money or call money in spite of repeated reminders, board of director can cancel his shares for non-payment. This is called forfeiture of shares. What is calls and arrears? अभी तो बताया बेटा. When the shareholder has not paid the called up money on allotment or on calls, it is called calls in arrears. What do you mean by shares issued at premium? When shares are issued at a price more than the face value, then the excess money is called premium, and here it is called shares are issued at premium. Example, if a share having face value 10 is issued for 12, then it is called shares issued at premium. What is paid up capital? Amount that is called by the company to the shareholder which is paid by the shareholder is called paid up capital. Paid up capital can either be equal or less than called up capital. When face value of share is 100 and issue price is 120, then it is said that shares are issued at premium. Dash capital लिख दूं क्या आंसर बेटा? प्रीमियम. Dash capital is the capital which a company is authorized to issue by its memorandum. इधर authorized capital आ सकता है या nominal capital या registered capital.
द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल इज नोन एज, बहुत बार किया बेटा अभी, कॉल्स इन अरियर्स. Dash shareholder get fixed rate of dividend, preference shareholder. Dash shareholder are the real owners, equity shareholder are the real owners. Dash form of business organization in which capital is raised through issue of shares. तो joint stock company आएगा बेटा यहाँ पे, joint stock company. Dash capital is the part of issued capital which is subscribed by the public. So subscribed capital आंसर आएगा बेटा. The part of authorized capital which is not issued to public is known as unissued capital. Authorized capital का वो पार्ट जो अभी तक इश्यू ही नहीं किया है, तो क्या आंसर आएगा? unissued capital. चलिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग. वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर्स पेड एप्लीकेशन मनी. तो यहां पे मैंने लिखा एप्लीकेशन मनी 3 और मैंने टिक कर दिया. अलॉटमेंट मनी मैंने लिखा 4 और टिक कर दिया. एंड फेल टू पे फाइनल कॉल मैंने 3 रुपीज लिखा और क्रॉस कर दिया. टोटल 10 रुपीज है. ओके, हिज शेयर्स आर फोरफिटेड. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीचर. तो शेयर फोरफीचर का अमाउंट क्या होगा? शेयर फोरफीचर का मतलब कितना पैसा हमें मिला है और हमने उसे जब्त कर लिया. क्यों जब्त कर लिया? क्योंकि वो 3 रुपया नहीं दे रहा है. अब ये जो शेयर होल्डर है वो पागल है. क्यों पूछो? क्योंकि 7 रुपया तो उसने दे दिया है. ही हैज ऑलरेडी पेड 7 रुपी टू द कंपनी. ही इज नॉट पेइंग 3 रुपीज. सो कंपनी इज एक्चुअली गिविंग हिम वेरियस नोटिसेस. देख बेटा 3 रुपया नहीं देगा तो तेरे शेयर कैंसिल कर देंगे. फिर भी वो नहीं देता है तो अभी कंपनी उसके शेयर कैंसिल कर देते एंड 7 रुपये अपने पास रख लेती है. तो 7 रुपीज पर शेयर जो कंपनी को मिला है दैट इज कॉल्ड शेयर फोरफीचर. तो शेयर फोरफीचर का अमाउंट होगा 500 इंटू 7 दैट इज 3500. ओके, दिस 7 रुपीज. चलिए, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम. तो 10 रुपए का 10% यानी ₹1 प्रीमियम है. तो शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं बेटा उसको. सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा 10,000 शेयर है और एक शेयर पे 1 रुपया है, तो ₹10,000 इज योर आंसर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम. कंपनी रिसीव्ड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ 5,000 शेयर्स एट 4 पर शेयर. इतना पैसा उन्हें एक्स्ट्रा मिला है. एप्लीकेशंस ऑफ 1,000 वर रिजेक्टेड एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट. तो 5,000 शेयर पे 4 रुपीज के हिसाब से 20,000 उन्हें मिला है. 1,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, मतलब उसका रिफंड करना पड़ेगा. सो लेस 1,000 इंटू 4 यानी कि 4,000 ये हम रिफंड कर देंगे. तो 16,000 इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच विल बी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट. ठीक है बेटा. तो अलॉटमेंट के पैसे जब मांगेंगे तो उन्हें कहेंगे आप 16,000 रुपया कम दे दो क्योंकि आपके एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं. 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच issued and fully subscribed and called up at 20% premium. Calculate the amount of equity share capital. हमें confuse करने की कोशिश कर रहे हैं. Equity share capital is always debited or credited with face value. प्रीमियम से इक्विटी कैपिटल का कोई कनेक्शन नहीं है बिकॉज प्रीमियम एक अलग अकाउंट में लिखते हैं. तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना होगा बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा 80,000 इंटू 10 दैट इज ₹8 लाख. ठीक है. नेक्स्ट, डायरेक्टर इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each at par. These were fully subscribed and called up. All money were received except one shareholder holding 100 shares failed to pay final call of 20.
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो पहले मैं लिखता हूं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल है 20,000 इंटू 100, यानी ये तो हो गया 20 लाख रुपया। सबको बोला 20 लाख रुपए देने के लिए, एक बंदा था जिसने पैसे नहीं दिए, तो उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स। 100 शेयर्स पे 20 रुपया उसने नहीं दिया, तो दिस कम्स टू 2000। सो 19,98,000 रुपीज ये हो गया आपका पेड अप कैपिटल। ठीक है बेटा, कॉल किया था 20 लाख, सबने दिया नहीं, 2000 रुपया नहीं मिला, तो पेड अप इज 19,98,000। कंपनी सेंड रिग्रेट लेटर, ओ आई एम सॉरी, हम आपको शेयर नहीं दे सकते। फॉर 100 शेयर्स एन अलॉटमेंट लेटर टू 25,000 शेयर होल्डर। Application money was 20 per share. Calculate the amount of application money which the company is refunding. तो भाई 100 शेयर्स ही हम रिग्रेट कर रहे हैं, तो उसका 20 रुपये हम रिफंड करेंगे, तो 2000 इज वॉट वी आर रिफंडिंग, बट 25,000 हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, ग्रेट। तो ये था हमारा सोल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 8, इश्यू ऑफ शेयर्स। थैंक यू वेरी मच।